औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास मैं यनफ़उन्नास, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाए। आज मुझे यहाँ अल खिदमत फ़ाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ईद पैकेज तकसीम करने की एक तकरीब में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। तो मैंने वहाँ पे, क्योंकि मुझे उन्होंने बतौर मेहमान बुलाया था, तो मैंने कहा भी चलें आपके साथ भी उनकी एक्टिविटी को शेयर करें कि किस तरह ये लोग अपने मुसलमान भाई बहनों की इमदाद के लिए राशन, जो कि बड़ी मकदार में था, थोड़े थे, यानी कि उसमें 4 किलो घी था, 4 किलो चने थे, इसी तरह चीनी थी, दालें थीं, आटा था और जाम शीरी वग़ैरह था, और साथ उन्होंने नकद रकम भी दी। तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि चलें कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और फिर उन्होंने इस बात का भी बड़ा ख्याल रखा था, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से लोगों को एक दूसरे से कम 4-4 फीट दूर बिठाया था, कुर्सियों पर बिठाकर वहीं पर उनको जो है ना, जो बैग थे उनके पास रख दिए गए और बाद में उनको उठवा दिए गए, और जो नहीं उठा सकते थे उनके अल खिदमत के जो वर्कर्स थे वो उनको उनकी सवारी तक छोड़ कर आए। और एक बात इसमें यह भी बड़ी मुझे अच्छी लगी कि जो उनके सदर थे पंजाब के, उन्होंने ये कहा कि हम किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये PTCL के तावन के साथ था, तो PTCL क्योंकि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिहाजा उनकी ये डिमांड थी कि हमें वीडियो बनाकर शेयर की जाए, वरना हमने आलमोस्ट कोई 1.5 अरब के करीब की इमदाद तकसीम की और किसी में किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया, लोगों के घर जाकर इमदाद दी है। यहाँ पर अल खिदमत के जो ज़िले के सदर थे उन्होंने, और इसी तरह दीगर मुकर्रीन ने ख़िताब करते हुए लोगों को इस जानिब तवज्जो दिलाई कि वो भी दूसरे भाई बहनों की मदद करें ताकि वो भी अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकें। ये आपके सामने है कि जो पैकेज में मौजूद था, ये मैंने उसकी अलग से एक क्लिप बनाई थी ताकि आपको ये भी पता चले कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने पैकेज में दी हैं। और यहाँ पर उन्होंने ख़िताब करते हुए ये भी कहा कि ये आपके लिए काफ़ी है, और अगर आप इसमें से किसी दूसरे की भी मदद करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से किसी ने 2 दफ़ा 3 दफ़ा, हो सकता है किसी को 4 दफ़ा भी राशन मिल चुका हो, और कोई बेचारा ऐसा भी हो जिसे 1 दफ़ा भी ना मिला हो। और यकीनन ऐसा मामला है कि लोग जो है वो बिल्कुल बार बार ले लेते हैं, और कुछ बेचारे सफ़ेद पोश ऐसे होते हैं जो पहली दफ़ा भी इसको वसूल नहीं कर पाते। तो यहाँ पर बड़ी तादाद मर्द व ख़वातीन की थी और 250 ख़ानदानों को उन्होंने आज ये राशन दिया। उन्होंने कहा ईद तक ये सिलसिला हम जारी रखेंगे, और ईद तक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ख़ानदानों तक ये इमदाद पहुँचाई जा सके। और यहाँ पर उनके मेहमानान गिरामी भी थे जिन्होंने इस मौके पर ख़िताब किया, वो सुनिए। ये अल खिदमत फ़ाउंडेशन के वसातत से हो रहा है। PTCL ने ये डोनेट किया है और अल खिदमत पे ट्रस्ट किया है, और माशाल्लाह पूरे माशरे में अल खिदमत पे लोग ट्रस्ट करते हैं। वो ये समझते हैं कि जहाँ पैसा हम लगा रहे हैं ये, और लोगों ने इस पे ट्रस्ट किया है और एतमाद किया है। तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे ऊपर और ये जो आप लोग भी बैठे हैं, ये हम हर जगह पे हमारे लोग पहुँचे हैं और आपको यहाँ तक लाए हैं। तो ये भी हमारी टीम पूरी है, सलीम साहब हैं, सेक्रेटरी हैं, फिर पूरी टीम हमारी है। तकसीम किया है 7,880 लोगों को हमने राशन दिया है, और ये इसकी कीमत बनती है 1,77,30,000 रुपये। यहाँ पका हुआ खाना है, अफ्तार है। एक हमने ये यहाँ इस दफ़ा सिस्टम शुरू किया है कि हमने अफ्तारी दी है हॉस्पिटल्स में, और वो डेली हो रही है। पहले रमज़ान शरीफ से लेकर इंशाअल्लाह 29-30 रमज़ान तक हम तकरीबन डेली 200 एक पैकेट बना के, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, वो हम अफ्तारी करवाते हैं।
उसमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है और लोग जो वहाँ पे 1,86,00,000 कोई 60,000, तो ये कोई तकरीबन 2 करोड़ के करीब पहुँच जाता है। तो 2 करोड़ का काम सरगोदा में हमने किया है इंशाअल्लाह। तो ब्रीफ कर रहे थे, अल खिदमत जुज़ वक्ती काम नहीं करती बल्कि तसलसल के साथ इसके इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल हैं। ये 2 करोड़ के लगभग रकम खर्च करके लोगों के रिलीफ का बंदोबस्त किया है और ना दिन देखा है ना रात देखा है। और हस्पतालों तक जहाँ पे ये कोरोना के मरीज़ थे ये वहाँ भी पहुँचते रहे। जिनकी कारोबार जो है वो ख़त्म हो गए हैं, जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं या किसी और मुआशी परेशानी का शिकार हैं। ये जो कोरोना वबा है ये पूरी दुनिया में आई। ज़ाहिर बात है पाकिस्तान एक मुआशी लिहाज से कमज़ोर मुल्क था, तो जब ये वबा आई और शुरू में हुकूमत ने लॉकडाउन का ऐलान किया तो अल खिदमत फाउंडेशन की जो लीडरशिप थी उसने ये डिसाइड किया कि ये वक्त है अपनी कौम के साथ खड़ा होने का। अगर आपको याद हो तो ये वो वक्त था कि लोग अपने घरों में बैठ गए थे, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था और हर आदमी ये कह रहा था कि लाइफ रिस्क है। किसी से मिलना, किसी से हाथ मिलाना, किसी पब्लिक गैदरिंग में जाना। और यहाँ मियाँ ज़ारुल हक साहब कह रहे थे कि हमें एक दिन भी खौफ नहीं आया। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास फ़ज़ल है, उसकी अनायत है। लोगों के दुख दर्द वो चुनते हैं जिनको अल्लाह चुनता है। तो ये अल्लाह का इंतखाब था उन तमाम लोगों के लिए कि जिन लोगों ने इस वेलफेयर एक्टिविटी में हिस्सा लिया। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान में अब तक अल खिदमत फाउंडेशन 1.5 अरब रुपए से ज़्यादा मालियत का काम कर चुकी है। यानी सिर्फ सरगोदा में ये काम नहीं हुआ, सिर्फ सरगोदा डिवीज़न में नहीं हुआ, सिर्फ पंजाब में नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान भर में हुआ। जैसे आज आप 250 ख़ानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इसी तरह इस 1.5 अरब रुपए में 70 लाख लोगों को रिलीफ पैकेज जो है वो दिया गया। तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ? ये ऐसे मुमकिन हुआ कि जो पाकिस्तान में बसने वाले लोगों की खिदमत की है। आखिरी बात मैं आप लोगों से ये करके इजाज़त चाहूँगा। ये वाक़या मैंने अभी उधर कोट मोहम्मद में भी सुनाया है, आपके साथ भी शेयर करता हूँ। देखें, ये अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह ताला किसी को दे के आज़माता है और किसी से ले के आज़माता है। और ये भी हम सब ने सुना है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि अल्लाह को ऊपर वाला हाथ ज़्यादा पसंद है। आज पर छोड़ता हूँ कि अगर आप समझते हैं कि आप भी देने वालों में शामिल हो जाएं तो ये आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।